क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन नतीजा कुछ नहीं मिलता? रात को सोते वक्त मन में एक दर्द होता है कि मैं चाहता तो बहुत हूं लेकिन बन क्यों नहीं पा रहा जो बनना चाहता हूं। तुम अकेले नहीं हो। दुनिया में लाखों लोग हर रोज उठते हैं, काम करते हैं, थकते हैं और फिर भी वहीं खड़े रहते हैं जहां से चले थे। और एक दिन वो थककर ये मान लेते हैं कि शायद सफलता उनके नसीब में नहीं है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल देगी। ये कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने बिल्कुल तुम्हारी तरह सपने देखे थे, जिसने भी हार मान ली थी और जो एक क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन नतीजा कुछ नहीं मिलता? रात को सोते वक्त मन में एक दर्द होता है कि मैं चाहता तो बहुत हूं लेकिन बन क्यों नहीं पा रहा जो बनना चाहता हूं। तुम अकेले नहीं हो। दुनिया में लाखों लोग हर रोज उठते हैं, काम करते हैं, थकते हैं और फिर भी वहीं खड़े रहते हैं जहां से चले थे। और एक दिन वो थककर ये मान लेते हैं कि शायद सफलता उनके नसीब में नहीं है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल देगी। ये कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने बिल्कुल तुम्हारी तरह सपने देखे थे, जिसने भी हार मान ली थी और जो एक दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा सिर्फ एक सवाल लेकर, और उस एक मुलाकात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो आज इस कहानी में खुद को उस युवक की जगह रखकर सुनो, क्योंकि ये कहानी उसकी नहीं, ये कहानी तुम्हारी है। आज से हजारों साल पहले की बात है। वैशाली के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुवर्णपुर। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था आनंद। नाम था आनंद, लेकिन जिंदगी में आनंद बिल्कुल नहीं था। वो एक किसान का बेटा था। पिता खेतों में मेहनत करते, मां घर संभालती और आनंद के मन में बड़े बड़े सपने थे। वो चाहता था कि एक दिन उसका नाम पूरे राज्य में गूंजे। वो चाहता था कि उसका परिवार कभी भूखा न सोए। वो चाहता था कि जब लोग उसे देखें तो कहें, हाँ, यही है वो इंसान जिसने कुछ कर दिखाया। लेकिन सच ये था कि आनंद जो भी काम शुरू करता वो अधूरा रह जाता। कभी उसने व्यापार करने की कोशिश की, नाकाम रहा। कभी दूसरे गांव में नौकरी खोजी, वहां भी दरवाजे बंद मिले। जितनी बार उठा उतनी बार गिरा और धीरे धीरे वो टूटने लगा। एक रात जब खेतों में बारिश हो रही थी और घर में दिया टिमटिमा रहा था, आनंद ने अपनी मां से कहा, मां, शायद मेरी किस्मत में सफलता लिखी ही नहीं है। शायद मैं कुछ बनने के काबिल नहीं। मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे का माथा थपथपाया और बोली, बेटा, आजकल तथागत बुद्ध पास के जेतवन में ठहरे हुए हैं। एक बार उनके पास जा, शायद तेरा जवाब वहां मिले। आनंद को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन मां की बात टाल भी नहीं सका। अगली सुबह पहली रोशनी के साथ आनंद चल पड़ा। जेतवन का वो उद्यान बेहद शांत था। हरे भरे पेड़, कोयल की आवाज और हवा में एक अजीब सी सुकून की खुशबू। आनंद ने देखा वहां बहुत से लोग पहले से बैठे थे और एक वट वृक्ष के नीचे आंखें बंद किए पद्मासन में बैठे थे भगवान गौतम बुद्ध। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो आनंद ने आज तक किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। जैसे सारी दुनिया की परेशानियां उनके पास तक आकर खुद थम जाती हों। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने आंखें खोली। उनकी नजर आनंद पर पड़ी और जैसे उन्हें पहले से पता हो कि ये युवक क्यों आया है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ युवक, बैठो। आनंद हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गया और बोला, भगवान, मैं बहुत थक गया हूं। मैंने मेहनत की, कोशिश की, लेकिन सफलता कभी नहीं मिली। बताइए, क्या मेरी किस्मत में सफलता है ही नहीं, या कोई ऐसी चीज है जो मुझसे छूट रही है? बुद्ध ने एक पल आनंद को गौर से देखा, फिर बोले, युवक, किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती जो आसमान से टपकती हो। सफलता एक बीज की तरह होती है। वो हर इंसान के भीतर होती है, लेकिन उसे उगाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, और जो ये 3 चीजें सीख लेता है उसे सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आनंद की आंखें चमक उठी। वो सीधा हो गया और बोला, भगवान, बताइए, मैं सुन रहा हूं। बुद्ध ने पास पड़ा एक छोटा पत्थर उठाया और बोले, युवक, पहले मुझे बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो? बिल्कुल सटीक। आनंद हिचकिचाया और बोला, भगवान, मैं बस सफल होना चाहता हूं, अच्छी जिंदगी चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बस यही तुम्हारी सबसे। बुद्ध ने कहा, सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं उस पेड़ के पास जाओ तो तुम जाओगे,
लेकिन अगर मैं कहूं कहीं भी चले जाओ तो तुम खड़े रह जाओगे, है ना, क्योंकि दिशा नहीं है। आनंद ने सिर हिलाया। ठीक यही तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है। तुम सफल होना चाहते हो, ये बहुत धुंधला सपना है। सफलता का कोई एक रूप नहीं होता। किसी के लिए सफलता धन है, किसी के लिए परिवार की खुशी है, किसी के लिए ज्ञान है। जब तक तुम खुद नहीं जानते कि तुम्हें ठीक ठीक क्या चाहिए, तब तक तुम्हारा मन उस तीर की तरह है जिसे धनुष पर तो चढ़ाया गया है, लेकिन निशाना तय नहीं किया। बुद्ध ने एक पल रुककर कहा, युवक, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। जंगल में एक शिकारी था। वो रोज शिकार पर निकलता था, लेकिन खाली हाथ लौटता था। एक दिन एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, तुम जंगल में क्या ढूंढते हो? शिकारी बोला, जो भी मिल जाए। बुजुर्ग हंसा और बोला, इसीलिए कुछ नहीं मिलता। जब तय नहीं होता कि क्या चाहिए, तो जंगल भी कुछ नहीं देता। आनंद को लगा जैसे ये बात सीधे उसके सीने में उतर गई। बुद्ध ने कहा, इसलिए सफलता की पहली शर्त है स्पष्टता। जानो कि तुम्हें क्या चाहिए, इतना स्पष्ट कि जब तुम सुबह उठो तो तुम्हारी आंखें उसी दिशा में हों। जब तुम रात को सो तो तुम्हारे सपने उसी मंजिल के आसपास घूमें। जब लक्ष्य साफ होता है, रास्ते खुद ब खुद दिखने लगते हैं। आनंद ने कहा, भगवान, लेकिन मैंने तो कोशिश की थी, मैं हारता रहा, गिरता रहा। बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, युवक, उठो, मेरे साथ आओ। वो दोनों उद्यान में चलने लगे। थोड़ी दूर जाकर बुद्ध एक छोटे से पौधे के पास रुके। वो पौधा मुश्किल से 1 हाथ ऊंचा था। बुद्ध ने पूछा, इसे जानते हो? आनंद बोला, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, ये बांस का पौधा है। इसे यहाँ के माली ने 4 साल पहले लगाया था। 4 साल तक उसने इसे रोज पानी दी, खाद दी, देखभाल की, और 4 साल तक ये जमीन। पड़ोस के लोगों ने माली का मजाक उड़ाया, तुम बेकार मेहनत कर रहे हो, ये कभी नहीं उगेगा। लेकिन माली ने हार नहीं मानी। और जानते हो क्या हुआ? आनंद ने आंखें फाड़कर पूछा, क्या? बुद्ध बोले, 5वें साल में ये बांस 1 नहीं 2 नहीं पूरे 50 हाथ ऊपर उठ गया, सिर्फ कुछ हफ्तों में। आनंद हैरान रह गया। बुद्ध ने कहा, युवक, क्या तुम सोचते हो कि वो 4 साल बर्बाद हो गए? नहीं, उन 4 सालों में बांस की जड़ें इतनी मजबूत हो रही थीं, इतनी गहरी जा रही थीं कि जब वो ऊपर उठा तो किसी आंधी में नहीं टूटा। फिर बुद्ध में आनंद की आंखों में देखकर कहा, तुम्हारी मेहनत के वो साल जो तुम्हें बर्बाद लगते हैं, वो दरअसल तुम्हारी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। जो लोग जल्दी सफल होना चाहते हैं, वो अक्सर टूट जाते हैं, और जो धैर्य के साथ बिना रुके, बिना थके हर रोज एक कदम चलते रहते हैं, वो एक दिन इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि लोग नीचे से देखकर हैरान होते हैं। इसलिए सफलता की दूसरी शर्त है धैर्य और निरंतरता। हर रोज बिना नागा, चाहे मन हो या ना हो, चाहे नतीजा दिखे या ना दिखे, जिस दिन तुम ये सीख लेते हो, उस दिन तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वो दोनों वापस वट वृक्ष के पास आ गए। बुद्ध फिर बैठ गए, आनंद भी बैठ गया। बुद्ध ने कहा, युवक, अब तीसरी बात सुनो, और ये सबसे कठिन है, इसलिए ध्यान से सुनो। आनंद ने सांस रोककर सुनना शुरू किया। बुद्ध ने पूछा, जब तुम रात को थककर सोते हो तो मन में क्या आता है? आनंद ने सच बोला, भगवान, यही आता है कि शायद मैं काबिल नहीं हूं, शायद ये मेरे बस की बात नहीं। बुद्ध ने आंखें बंद की और धीरे से बोले, यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और ये दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर रहता है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक राजा के दरबार में एक बार एक प्रतियोगिता हुई। राजा ने अपने राज्य के सभी युवकों को बुलाया और कहा, जो इस विशाल पत्थर को उठाकर राजमहल के दरवाजे तक ले जाएगा, उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा। सैकड़ों युवक आए, एक एक करके पत्थर के पास गए। कुछ ने देखा और बोले, ये बहुत भारी है, मुझसे नहीं होगा। कुछ ने हाथ लगाया और बोले, असंभव है, और चले गए। लेकिन एक युवक था, साधारण, पतला, जिसे देखकर किसी को उम्मीद नहीं थी। वो पत्थर के पास गया, उसने गहरी सांस ली, उसने खुद से कहा, मैं कर सकता हूं। उसने पूरी ताकत लगाई और धीरे धीरे एक एक कदम वो पत्थर उठाकर राजमहल के दरवाजे तक ले गया। जब राजा ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता था कि तुम कर सकते हो, तो उस युवक ने कहा, भगवान, मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं नहीं कर सकता। और जब दोनों में से कुछ तय नहीं था, तो मैंने यकीन। बुद्ध ने आनंद की आंखों में देखा और बोले, युवक, दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, वो सब शुरुआत में साधारण थे। फर्क सिर्फ ये था कि उन्होंने खुद को असाधारण मान लिया था, तब भी जब दुनिया उन्हें साधारण कह रही थी। जब तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता, तुम्हारा दिमाग उसे सच मान लेता है,
और जब तुम कहते हो मैं कर सकता हूं, तुम्हारा पूरा शरीर, पूरा मन, पूरी ऊर्जा उसी दिशा में काम करने लगती है। इसलिए सफलता की तीसरी और सबसे बड़ी शर्त है खुद पर विश्वास। ये विश्वास कि मैं उस सफलता के लायक हूं, ये विश्वास कि मेरे भीतर वो ताकत है, ये विश्वास कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं वो बन सकता हूं जो मैं बनना चाहता हूं। आनंद की आंखें भर आई थीं। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी के वो सारे अंधेरे कमरे जिनमें वो सालों से भटक रहा था, एक एक करके रोशन हो रहे हैं। उसने हाथ जोड़े और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, युवक, याद रखो, पहली चीज स्पष्ट था, जानो कि तुम्हें क्या चाहिए। दूसरी चीज धैर्य और निरंतरता, हर रोज चलते रहो बिना रुके। और तीसरी चीज खुद पर विश्वास, क्योंकि जब तक तुम खुद पर यकीन नहीं करते, दुनिया की कोई ताकत तुम पर यकीन नहीं करेगी। इन 3 चीजों को अपना लो और देखो कैसे जिंदगी बदलती है। आनंद उस दिन वापस अपने गांव लौटा, लेकिन वो पहले वाला आनंद नहीं था। उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी, उसके कदमों में एक नई मजबूती थी। उसने तय किया वो कपड़े का व्यापार करेगा। ये उसका स्पष्ट लक्ष्य था। उसने छोटे से शुरुआत की, कई बार नुकसान हुआ, लेकिन इस बार वो रुका नहीं। इस बार उसे पता था बांस की जड़ें तैयार हो रही हैं, और जब भी मन कमजोर होता वो खुद से कहता, मैं कर सकता हूं। 5 साल बाद आनंद का नाम पूरे वैशाली में जाना जाता था। उसके कपड़े दूर दूर तक बिकते थे। उसके परिवार को कभी भूखा सोना नहीं पड़ा। और जब लोग उससे पूछते, तुमने ये सब कैसे किया, वो मुस्कुराकर कहता, स्पष्टता, धैर्य और खुद पर विश्वास। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आनंद की नहीं है, ये तुम्हारी कहानी है। तुम भी उसी जगह खड़े हो जहां कभी आनंद था, और तुम्हारे पास भी वही 3 हथियार हैं जो उसे बुद्ध ने दिए थे। बस एक काम करो, आज रात सोने से पहले खुद से पूछो, मुझे ठीक ठीक क्या चाहिए। वो लिखो, उसे अपना लक्ष्य बनाओ, हर रोज उसकी तरफ एक कदम बढ़ाओ, और हर सुबह आईने में देखकर खुद से कहो, मैं इसके लायक हूं, मैं कर सकता हूं। क्योंकि सफलता बाहर से नहीं आती, ये तुम्हारे भीतर से आती है। जागो, तय करो, चलते रहो और खुद पर यकीन रखो। तुम्हारा वक्त आएगा, जरूर आएगा।